तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे फिजिक्स का आज हम 22वें लेक्चर में, इसमें बच्चों आज हम देखने वाले हैं जो है प्रकाश की किरण जो है, अगर यह मान लीजिए किसी रास्ते से चल रही है तो उस रास्ते को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इतना तो हम कल के लेक्चर तक हम समझ चुके हैं। तो उसमें आगे हम आपको बताए थे कि यह प्रकाशीय माध्यम जो है वो कितने दो प्रकार के होंगे। तो आज हम समझेंगे ये दो प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे और इसे हम इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जब इन प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करेगी तब इसमें गमन करने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है उस माध्यम का, इन सारे बिंदुओं को आज हम समझने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आइए आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब अपना प्रकाशीय माध्यम हो तो वह क्या हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इसे हम आज समझते हैं। देखिए बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन इस टॉपिक में, प्रकाश के अपवर्तन के इस टॉपिक में आज बच्चों हमें किसके बारे में देखना है, प्रकाशीय माध्यम के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है बच्चों, प्रकाशीय माध्यम के बारे में। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम के बारे में समझना, ठीक है। देखिए प्रकाशीय माध्यम होता क्या है कि प्रकाश की किरण जिस पथ से, जिस रास्ते से गुजरती है या चलती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसका डिफिनेशन हम लिख चुके हैं अभी तक, ठीक है बच्चों। अब देखिए जब प्रकाशीय माध्यम की बात होती है तो इसे यहाँ कुछ दो प्रकार से देखा जाएगा। एक को जो बच्चों हम बोलेंगे वह हम बोलेंगे बच्चों विरल, क्या बोलेंगे बच्चों हम, विरल माध्यम या विरल प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर दूसरा हम बोलेंगे जिसे, वह हो जाएगा सघन माध्यम, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या हो जाएगा अपना, सघन माध्यम हो जाएगा। इस प्रकार से एक प्रकाशीय माध्यम हो जाएंगे दो, एक सघन माध्यम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा बच्चों, विरल माध्यम हो जाएगा। तो जब इस प्रकार से होंगे तो चलिए अब इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला बच्चों अपनों यहाँ पर जो है वह कौन सा माध्यम रहेगा, तो वह रहेगा बच्चों विरल माध्यम, ठीक है बच्चों। जब विरल माध्यम की बात की जाएगी, जब बच्चों किसकी बात की जाएगी यहाँ पर, विरल माध्यम की जब बात की जाएगी तो चलिए समझते हैं इसका परिभाषा क्या हो जाएगा बच्चों। जब विरल माध्यम की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी बच्चों, जब विरल माध्यम की बात की जाएगी ना, तो विरल माध्यम हम उस माध्यम को कहेंगे, विरल माध्यम बच्चों हम उस माध्यम को कहेंगे जिसमें प्रकाश की किरण काफ़ी तेज हो उसके तुलना में जो दूसरा माध्यम है उसके मुकाबले, ठीक है ना बच्चों। तो अब समझिएगा कि विरल माध्यम क्या होगा। देखिए अपवर्तन के लिए कभी भी दो माध्यम लिया जाता है। कितने माध्यम लिया जाता है बच्चों, दो माध्यम लिया जाता है। इस प्रकार से मान लीजिए प्रकाश की किरण चल के आ रही होती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस प्रकार से, मान लीजिए एक प्रकाश की किरण है जो इस प्रकार से क्या कर रही होती है, वो चल के आ रही होती है, इस प्रकार से गमन कर रही होती है। ये क्या है बच्चों, प्रकाश का किरण है, प्रकाश का किरण है ये, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए मान लीजिए बच्चों ये यहाँ पर अपना दो माध्यम है, ये बच्चों यहाँ पर क्या दो माध्यम है। मान लीजिए ये बच्चों अपना हवा है, ये क्या है बच्चों यहाँ पर हवा है, हवा। उसके बाद बच्चों ये दूसरा माध्यम मान लीजिए क्या है यहाँ पर बच्चों, तो ये कांच है। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है बच्चों, इस माध्यम में और इस माध्यम में आ रही है। ये अपना पहला माध्यम और यहाँ पर दूसरा माध्यम है। जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उस समय पर अगर मान लीजिए प्रथम माध्यम में प्रकाश की किरण क्या हो, काफ़ी तेज हो, उसकी गति वहाँ पर क्या हो, तेज हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, विरल माध्यम कहते हैं। कहने करता है कि इन दोनों माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की किरण तेज चलेगी वह माध्यम क्या कहलाएगा बच्चों, यहाँ पर विरल माध्यम कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा बच्चों, विरल माध्यम। यानी कि समझिए यहाँ पर हवा है और कांच है। देखिए जो जितना घना होगा ना उसमें प्रकाश को चलने में उतना कठिनाई होगी, और जो जितना क्या होगा, विरल होगा, ढीला ढीला होगा, खुला खुला होगा ना, ठीक है ना, तो उसमें प्रकाश का चलना क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान होगा। आप खुद समझिए ना, आप क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए कि ऐसे खाली रास्ता है वहाँ आप चल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई एक इस प्रकार से बताइए एक रास्ता है, ये क्या है बच्चों, रास्ता। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक व्यक्ति क्या है बच्चों, इस रास्ते पर क्या है बच्चों, एक व्यक्ति जो है खड़ा है और उसे चलना है, इस बिंदु तक आना है, ठीक है, बिंदु ए तक आना है। मान लीजिए एक और रास्ता है, एक और क्या है बच्चों, इस प्रकार से रास्ता है, और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो खड़ा है कुछ इस प्रकार से,
इस प्रकार से मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसे भी चलना है इस रास्ते पर, बिंदु इसे बी तक आना है। सेम दूरी इसका भी मान लीजिए 10 किलोमीटर का, और इसका भी दूरी कितना है बच्चों, 10 किलोमीटर का, ऐसा आप मान सकते हैं। तो अब देखिए एक कंडीशन इसमें यह है कि यहाँ जो है ना, इस रास्ते बच्चों बहुत भीड़ है, इस रास्ते पे क्या है बच्चों, बहुत भीड़ है। यहाँ जो लोगों की संख्या है ना बहुत ज़्यादा, यहाँ एकदम भीड़ है। क्या है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो अब बहुत सारा लोग है तो पहले ये सामने वाला व्यक्ति आएगा, उसके बाद ही ये आएगा ना, क्योंकि धीरे धीरे आना पड़ेगा इसे। लेकिन ये व्यक्ति तो सट से यहाँ पहुँच जाएगा, पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। तो इसे आने में बताइए कितना मिनट लगा, मान लीजिए इसे आने में जो है 1 घंटा लगा, कितना 1 घंटा। लेकिन इसी व्यक्ति को आने तक इतना भीड़ क्राउड को देखते हुए इसे लगभग कितना 5 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा बच्चों, मान लीजिए 5 घंटा का समय लगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा घना है रास्ता, ये क्या खुला है तुरंत आ गया। तो यहाँ पर भी होगा, प्रकाशीय माध्यम है, तो अगर माध्यम हल्का होगा तो क्या होगा, प्रकाश की किरण जल्दी चली जाएगी। यदि घना होगा तो प्रकाश की किरण धीरे चलेगी, ठीक है ना। तो बताइए तब यहाँ बच्चों जो है ना वह होगा कि जब 2 माध्यम रहेगा ना, उस दोनों माध्यम का ही हमें बस सघन और विरल देखना, हमें किसी तीसरे की जरूरत यहाँ नहीं होता, देखना भी नहीं होता है। हमें इन दोनों माध्यमों में ही सिर्फ तुलना करना होता है। अगर इन दोनों माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की किरण स्पीड चलेगी वो हो जाएगा अपना विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण धीरे चलेगी वो अपना क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जो है वह काफ़ी क्या चलेगी, धीमी चलेगी। दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण धीमी चलेगी। तो इस आधार पर प्रथम माध्यम जो हुआ क्या कहलाएगा बच्चों, विरल माध्यम कहलाएगा। पहला वाला माध्यम क्या कहलाएगा बच्चों, विरल माध्यम कहलाएगा, ठीक है ना। और जो अपना ये दूसरा वाला माध्यम हो जाएगा, ये कौन सा माध्यम कहलाएगा, सघन माध्यम। देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में धीमी चलती है, दूसरे माध्यम में धीमी चलती है। अतः यहाँ पर दूसरा माध्यम सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रथम माध्यम में स्पीड चलती है, या फिर क्या चलती है, तेज गति में चलती है, तो वह क्या हो जाएगा बच्चों, विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा, आपको लगता होगा कि हम ऊपर बोले प्रथम माध्यम में प्रकाश की किरण धीरे चलेगी, तो ऊपर वाला जो माध्यम होगा पहला माध्यम वो विरल हो जाएगा, और दूसरा का भी हम बताइए सघन है तो हमेशा दूसरा सघन रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो होगा क्या फिर यहाँ बच्चों, होगा ये कि जो माध्यम हो, चाहे वो माध्यम पहला हो या माध्यम दूसरा हो, जिसमें प्रकाश की किरण तेज चलेगी वह विरल माध्यम होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण धीमी चलेगी वह माध्यम क्या होगा, सघन माध्यम होगा। चाहे वह प्रकाश की किरण पहला माध्यम या दूसरा माध्यम किसी में भी क्यों ना वो तेज या धीमा चलता हो, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार देखिए प्रकाशीय माध्यम में ये हम इतना समझ चुके। यदि आप इतना समझ गए तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना बच्चों। परिभाषा के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हम प्रकाश की किरण को हम सीधा ही लिए हैं और चुपचाप ये निकल गया बिना मुड़े, जबकि हम बताए थे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, पर यहाँ ये नहीं मुड़ा हुआ है। तो अभी तक हम जितना पढ़ा उसमें हम हर बार प्रकाश की किरण को हम तिरछा लिए होंगे, ठीक है बच्चों, इतना आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रकाश की किरण को हम सीधा लिए हुए हैं, तो ये हम प्रकाश की किरण सीधा लिए तो ये सीधा क्यों आया और ये क्यों नहीं मुड़ा, तो इसे हम अगले कॉन्सेप्ट में समझेंगे। अभी आपको बस ध्यान देना है किस पे बच्चों, विरल माध्यम और सघन माध्यम में। तो आप बताइए प्रकाश की किरण कांच में तेज चलेगी या हवा में, तो प्रकाश की किरण हवा में तेज चलेगी, कांच में क्या चलेगा बच्चों, धीमे चलेगा। इस आधार पर यहाँ पर ये कांच कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और ये कौन सा माध्यम है बच्चों, तो अपना विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है बच्चों, यहाँ पर ये अपना विरल माध्यम है, ठीक है ना। क्या इतना क्लियर हुआ, हाँ। यदि इतना हो रहा है ना तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आगे हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि चीज़ें आप समझ चुके हैं, चीज़ें आप क्या करेंगे बच्चों, समझ गए हैं, समझ गए। चलिए आइए हम लिखते हैं पहला 1 नंबर विरल माध्यम, ठीक है बच्चों। आइए विरल माध्यम के बारे में अब हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए विरल माध्यम क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन, जब प्रकाश की किरण, ये दिखेगा अच्छे से, नहीं दिखेगा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश
में प्रवेश करती है तब इस किरण की चाल दोनों माध्यमों में से जिस माध्यम में चाल या गति ज़्यादा होगी वही माध्यम विरल, वही माध्यम बच्चों, वही माध्यम विरल, वही माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए विरल माध्यम किसे कहेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब इस किरण की चाल दोनों माध्यमों में, ध्यान रखना आपको, दोनों माध्यमों में से जिस माध्यम में चाल या फिर गति ज़्यादा होगी वही माध्यम क्या होगा? विरल माध्यम। तो अब यहाँ पर ये वाला झंझट आपका ख़त्म हो गया होगा कि सर पहला माध्यम ही हमेशा विरल होगा, सर दूसरा माध्यम ही हमेशा सघन होगा। ये ख़त्म, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जिसमें प्रकाश की किरण की चाल ज़्यादा होगी वो क्या होगा? अपना विरल होगा, चाहे माध्यम वो पहला हो या दूसरा कुछ हो सकता है। ठीक है ना? क्या इतना क्लियर हुआ? यदि हाँ इतना हो गया है ना तो देखिए अब खत्म हो गया कहानी, नहीं हो गया? ऐसा ही तो दूसरा डिफिनेशन भी होगा ना, जिसमें क्या होगा? दोनों में बस यहाँ धीमी कर देना है, ख़त्म कहानी। यहाँ क्या लिखना बच्चों? धीमा लिखना है, सेम डेटो यही होगा कि नहीं होगा? इतना तो समझदार आप हो ही गए होंगे, इतना पढ़ के नहीं हो गए होंगे। तो चलिए आगे अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अगला देखिए माध्यम जो होगा बच्चों अपना वह विरल माध्यम होगा, दूसरा सघन होगा। कौन सा माध्यम होगा बच्चों? सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सघन माध्यम। ठीक है ना? अब जो ये सघन माध्यम होगा तो चलिए आइए इसका डिफिनेशन अब हम लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण, बच्चों ध्यान देना है आपको, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब इस किरण की चाल या गति जिस माध्यम में, बच्चों ध्यान रखना, तब इस किरण की चाल या गति जिस माध्यम में धीमी या तेज लिखे थे यहाँ भाई साहब अच्छा ज़्यादा हो गया, हाँ लिखे हुए हैं, वही तो हम सोचे लिखे कि नहीं लिखे। तब इस किरण की चाल या गति जिस माध्यम में धीमी या कम होगी वही माध्यम सघन, वही माध्यम सघन माध्यम कहलाता
है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। वही माध्यम क्या कहलाएगा यहाँ पे, सघन माध्यम। कौन सा, तो दोनों में से जिसमें प्रकाश की किरण की चाल धीमी होगी वो अपना कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, क्या इतना क्लियर हुआ। हाँ, देखिए यदि आप यहाँ तक लिख चुके हैं, चीज़ों को समझ लिए हैं ना, तो अब देखिएगा, समझिएगा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहेगा अपना कि जब प्रकाश की किरण बच्चों अपना जो ये प्रकाश की किरण हो जाएगी विरल, विरल से सघन में जाने पर, उसके बाद या फिर हो सकता है बच्चों सघन से कहाँ, तो विरल, विरल में जाने पर, या सघन से विरल में जाने पर। ठीक है बच्चों, तो विरल से सघन में जाने पर या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर। यदि मान लीजिए प्रकाश की किरण इस प्रकार से विरल से सघन में या सघन से विरल में जाएगी तो इसका गति किस प्रकार से रहेगा, और यह जब इस प्रकार से चलेगी तो यह क्या दर्शाएगा, या फिर यह किन किन घटनाओं को अपने सामने क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा, इसे हम समझेंगे। क्योंकि अब जो ये टॉपिक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि आप यहाँ तक देखे हैं और इसे स्किप करिएगा तो फिर चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी, आगे काफ़ी कठिन होने वाली है। ठीक है ना, अब इसे आप समझ लेंगे तो आगे फिर किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि सब इसी पर आधारित रहेगा, जो आपको समझना काफ़ी सरल कर देगा। समझने में आपको क्या होगा, काफ़ी सहूलियत होने वाला है। तो चलिए अब हम एक एक करके इस दोनों पॉइंट को हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर इन सभी का अलग अलग मीनिंग मतलब क्या क्या होने वाला है बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए आज हम देखते हैं प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश का गमन। बच्चों यहाँ हम लिखेंगे प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश का गमन। ठीक है बच्चों, यानी कि हम समझेंगे प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश का गमन जो है, प्रकाश का जो गमन हो जाएगा बच्चों, यह किस प्रकार से हो जाएगा, इसे हमें समझना है। प्रकाशीय माध्यम में क्या समझना है बच्चों, प्रकाश का गमन समझना है। तो प्रकाशीय माध्यम कितने हैं, दो हैं, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है ना, अब चलिए इन चीज़ों को हम यहाँ पर अब बहुत ही अच्छे से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसी बोर्ड को मान लीजिए हम यूँ दो भागों में बांट लें, नहीं बांट ले, क्या इसे हम यहाँ से बांट सकते हैं, शायद यहाँ से हम बांट सकते हैं। ये भाई कहाँ पर ऑप्शन था, शेप, हाँ 2 पार्ट में बोर्ड बट गया। अच्छा ये बट गया यहाँ पर बच्चों। आइए अब हम समझते हैं यहाँ पर दोनों में हमें कि प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी। है बेकार है आदमी सब है। चलो भाई हाँ चलो, प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश का गमन। देखिए इसे हम समझते हैं 2 भागों में। बच्चों आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, समझना होगा कि पहला पॉइंट आपको यहाँ जो रहेगा ये वह जब प्रकाश की किरण जो है वह विरल माध्यम से, कहाँ से बच्चों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तब इसके लिए बच्चों क्या हो सकता है, यहाँ पर उन चीज़ों को हम समझ लेंगे कि यहाँ पर ये हमें क्या क्या दर्शा सकता है। ठीक है ना बच्चों, आइए देखिए हम समझते हैं। इस प्रकार से लिए हम, जो कि हमें यहाँ पर ये 2 माध्यमों को दर्शाने वाला है। ये बच्चों हमें यहाँ पर क्या दर्शाने वाला है, 2 माध्यम दर्शाने वाला है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर अब हमें क्या दर्शाया जाएगा, तो हमें 2 माध्यम दिखाया जाएगा। अब कैसे दिखाया जाएगा आइएगा हम समझते हैं। हाँ अब देखिए ये हम कुछ इस प्रकार से हम इसको बना लिए हैं। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसे हम 2 भागों में हम बांट देते हैं। क्या ये से हम 2 भागों में बांट दिए, हाँ बांट दिए हैं। देखिए विरल से प्रकाश की किरण सघन में जाएगी तो ऊपर हमें एक ऐसा चीज़ लेना होगा माध्यम जो कि सघन हो यानी कि पतला हो। तो देखिए हम क्या ले सकते हैं, हाँ क्या ले सकते हैं हम, तो यहाँ बच्चों हम ले लेते हैं निर्वात। यहाँ बच्चों हम क्या लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये अपना निर्वात है। निर्वात मीन्स ऐसा स्थान जहाँ हवा भी नहीं होता, इसमें प्रकाश की चाल जो है ना बच्चों वह
वह होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। और बच्चों यहाँ जब बात की जाएगी ना, तो यहाँ बच्चों हम मान लीजिए हम ले लेते हैं कांच। यहाँ बच्चों हम क्या ले लेते हैं, कांच। कांच में जो प्रकाश की किरण होती है वह 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये इसमें 3 लाख की स्पीड, इसमें 2 लाख का स्पीड, ज़्यादा स्पीड इसमें मीन्स ज़्यादा इसमें प्रकाश की किरण तेज चलेगी तो ये अपना विरल माध्यम, इसमें धीरे चलेगा तो ये अपना सघन माध्यम। क्या इतना क्लियर? हाँ। तो आप बताइए बच्चों, ये अपना हो गया क्या क्या, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। इसके लिए देखिए हम यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे। इसके लिए बच्चों हम लिखेंगे कि ये अपना हो गया प्रथम माध्यम। उसके बाद बच्चों ये अपना जो है विरल हो गया, विरल माध्यम। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ। यदि इतना हुआ तो अब समझिएगा। और ये अपना कौन सा माध्यम है बच्चों, यहाँ पर सघन माध्यम। और ये बच्चों कौन सा, तो द्वितीय माध्यम है। ये बच्चों कौन सा माध्यम है, द्वितीय माध्यम है। ठीक है। क्या इतना क्लियर हो रहा है? हाँ। यदि इतना हो रहा है तो आप समझिएगा चीज़ें। अब आसान हो गया। अब क्या आसान हो गया, देखिए बच्चों यहाँ पर कि प्रकाश की किरण आ रही है। इस प्रकार से देखिए बच्चों क्या होगी, एक प्रकाश की किरण आएगी। कहाँ आएगी बच्चों, ये अपना इस माध्यम में आने वाला है। किस माध्यम में? पहला माध्यम, प्रथम माध्यम विरल माध्यम में चल रही। अब ये कहाँ प्रवेश करेगी बच्चों, ये सघन माध्यम। कहाँ? सघन माध्यम में। अब देखिएगा जब ये प्रकाश की किरण जो है ना बच्चों कहाँ प्रवेश की, सघन, तो उससे पहले हम यहाँ पर ये क्या लेंगे बच्चों, अभिलंब लेंगे, जो इस प्रकार से रहने वाला है। जब प्रकाश की किरण ना बच्चों विरल से सघन में प्रवेश करती है तो यह प्रकाश की किरण जो है ना, यह प्रकाश की किरण जो है ना बच्चों वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है बच्चों, यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी देखिए ये प्रकाश की किरण जो आ रही है तो यहाँ आने के बाद जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, और यह माध्यम कौन सा, अपना सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। समझ गए ना बच्चों, ध्यान रखना। ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब की ओर बच्चों मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये अपना डायग्राम हो गया है। ठीक है। ये यहाँ पर चीज़ों का हम समझे, क्या समझे कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो बच्चों यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है ना। अब ये अभिलंब की ओर मुड़ा तो देखिएगा यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है ये आपतन कोण है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है बच्चों अपवर्तन कोण है। तो क्या बता सकते हैं आप हमको, यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो दोनों में से कौन सा कोण बड़ा होगा, आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा। यदि पूछ लिया जाए बताइए अपवर्तन कोण छोटा क्यों होगा, क्या जवाब दीजिएगा आप? तो कारण ये है अपवर्तन कोण का छोटा होने का कि यह प्रकाश की किरण जो है विरल से सघन में प्रवेश करती है। और नियम है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस कारण से जब ये झुकी थी ये कोण यहाँ घट गया तो ये अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, एकदम छोटा हो ही जाएगा। ठीक है ना बच्चों, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। क्या इतना क्लियर हो रहा है? हाँ। यदि इतना हो रहा है ना तो अब देखिएगा, समझिएगा यहाँ पर आप बच्चों। अब देखिए आप यहाँ पर समझिएगा, देखिए बच्चों अब मान लीजिए इधर भी हम क्या ले लेते हैं, इस प्रकार से कोई एक अपना माध्यम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से मान लीजिए हम इसी को उलट कर दें। अब ऊपर मान लीजिए क्या है बच्चों, अब कांच है, ऊपर ये कांच है, नीचे क्या है बच्चों, तो नीचे अपना ये निर्वात हो गया। अब निर्वात हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अपना ये माध्यम तो प्रथम माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है बच्चों, यहाँ पर प्रथम माध्यम है। ठीक है ना। जो कैसा है, सघन माध्यम हो जाएगा बच्चों। कैसा हो जाएगा, यह सघन माध्यम हो जाएगा। और ये दूसरा वाला ये कौन सा माध्यम है बच्चों, द्वितीय माध्यम है। और ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, तो ये बच्चों अपना हो जाएगा विरल माध्यम। ठीक है। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ। यदि देखिए आप इतना समझ चुके हैं ना तो अब देखिए और ये आसान हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से यहाँ से प्रवेश करेगी इस माध्यम में, जब यहाँ प्रकाश की किरण बच्चों आएगी ना, ये प्रकाश की किरण देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ जब आएगी ना, तो अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, एक अभिलंब को लेंगे। हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर एक अपना अभिलंब लेंगे जो इस प्रकार से यहाँ इस बिंदु पर रहने वाला है। ठीक है ना। तो ये अभिलंब ले लिए हैं। अब देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, देखिए तो बच्चों होगा क्या, ये प्रकाश की किरण जो है ना कुछ इस प्रकार से जाएगी। कैसे जाएगी बच्चों, समझिएगा। ये प्रकाश की किरण अब कुछ इस प्रकार से गुजरने वाली है। ये आने वाली ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से गुजरेगी।
तो जब इस प्रकार से देखिए यहाँ प्रकाश की किरण गुजरती है ना, तो यहाँ हम कहते क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो यह अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से ये दूर भाग जाती है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये अविलंब से दूर हो जाएगी। क्योंकि देखिए समझिए, पहले सघन माध्यम है, घना है, कस के पकड़ के रखा हुआ है। जैसी माध्यम परिवर्तित हुआ है, माध्यम कैसा विरल है, मीन्स विरल है, ये क्या हो गया है, छूट गया है। अब देखिए थोड़ा सा हम रुकते हैं क्योंकि लाइट कट गया है। लाइन आने के बाद इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों, लाइट आ चुकी है और लाइट अभी कट गया, तो क्या करिए, गांव है, यहाँ लाइट कटने का प्रॉब्लम जो है वो रहता ही है। देखिए लाइट कटने की वजह से ये जो अभी हम लिखे थे वो सेव भी नहीं हो पाए, तो इसे अब हमें दोबारा लिखना होगा यहाँ। ठीक है बच्चों, चलिए हम समझते हैं अब इन चीज़ों को कि जब प्रकाश की किरण बच्चों कहाँ से, जब प्रकाश की किरण जो है ना बच्चों अपना किस माध्यम से, चलिए समझते हैं अब इसे। अब हम यहाँ पर जब प्रकाश की किरण बच्चों अपना अब जो है सघन से विरल में चलेगी, कहाँ चलेगी बच्चों, अब अपना सघन माध्यम से, सघन माध्यम से किस माध्यम में बच्चों, तो अब ये विरल में जब प्रवेश करेगी तब इसका जो है अपवर्तन किस प्रकार से होगा, अब हमें इसे समझना है। तो चलिए अब इसे हम यहाँ समझ लेते हैं। और ये जो बच्चों अपना पहला जो हो जाएगा माध्यम, यहाँ मान लीजिए जो है, तो ये क्या है, मान लीजिए सघन से विरल में जाएगा, तो इसे सघन करना है, तो इसे हम क्या मानेंगे बच्चों, हम कांच। अब बताइए इसे हम कांच क्यों माने, ये हम आपको बता चुके हैं। और इसे बच्चों हम क्या मानेंगे, निर्वात मानेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये जो अपना हो जाएगा बच्चों अपना, ये कहलाएगा प्रथम माध्यम। ये क्या कहलाएगा बच्चों, प्रथम माध्यम। और यह माध्यम कैसा होगा, प्रथम माध्यम अपना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अपना बच्चों सघन माध्यम, ये हो जाएगा। ये कैसा माध्यम होगा बच्चों, सघन। और दूसरा जो अभी हम आपको बताए, ये हम क्या बताए थे, ये अपना हो जाएगा द्वितीय माध्यम हो जाएगा, माध्यम। और यह जो माध्यम है वह कैसा है, तो वह विरल माध्यम होगा। विरल अब क्यों होगा ये समझ रहे होंगे आप, विरल माध्यम ये हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये अपना कैसा माध्यम है, यहाँ पर विरल माध्यम। देखिए जब इस प्रकार से प्रकाश की किरण जो है वो सघन से विरल में प्रवेश करती है, तब इसका जो है बच्चों अपवर्तन किस प्रकार से होगा, यानी कि प्रकाश की किरण जो है वह अभिलंब से दूर जाएगी या पास आएगी। अब इन चीज़ों का हमें यहाँ पर क्या करना बच्चों, यहाँ पर समझना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर ये प्रकाश की किरण पहले किस माध्यम में, सघन माध्यम में चली, तो यहाँ पर तो हम ये ले लिए अपना अभिलंब। ये क्या ले लिए बच्चों, यहाँ हम अपना अभिलंब ले लिए हैं। ठीक है ना, ये क्या ले लिए बच्चों, हम यहाँ पर अभिलंब ले चुके हैं। ये अपना क्या हो गया, ये अपना यहाँ पे अभिलंब हो गया है। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया अभिलंब। अब देखिए जब प्रकाश की किरण जो है वह सघन से विरल में प्रवेश करेगी, कहाँ करेगी बच्चों प्रवेश, सघन माध्यम से विरल में। जब सघन से विरल में प्रवेश करती है बच्चों, तो यह प्रकाश की किरण जो है वह कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगी, अपने अभिलंब से दूर हटती हुई नजर आएगी। क्या हो जाएगा बच्चों, यह प्रकाश की किरण जो है यहाँ से अपने अभिलंब से क्या हो जाएगा, यह दूर हटता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम आपको बताए अभी कि जो अगर मान लीजिए कोई चीज़ घना है तो उसमें चलना थोड़ा सा कठिन होगा। जो खुला खुला है, जो हल्का है, जो यानी कि घना ज़्यादा नहीं है, जो जिसमें ज़्यादा ढीलापन है, तो वहाँ चलना क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा, आसानी से वहाँ चल जाओगे। ठीक है ना। जो घना रहेगा तो वहाँ चलना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखिए पहला जो माध्यम है वो सघन है। सघन भी क्या है, ये घना है। ठीक है ना, ये काफ़ी कसा हुआ है। लेकिन ये माध्यम जो विरल, ये काफ़ी क्या है, हल्का है, यानी कि ढीला ढीला, तो यहाँ चलना थोड़ा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण यूँ टाइट जगह से आ रही है, लेकिन जैसे इसे विरल माध्यम दिखता है ना, तो यह अविलंब से क्या होती है, दूर भागना चाहती है और ये भाग भी जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण कहाँ चली गई बच्चों, दूर चली गई है। तो अब देखिए इस कंडीशन में देखिए होगा क्या यहाँ पर कि एक कोण देखिए अपना यहाँ पर भी बन रहा होगा और एक कोण का निर्माण बच्चों यहाँ पर भी हो रहा होगा। देखिएगा इसमें ध्यान से ना, तो आपको समझ आएगा कि जो आपतन कोण है वह अपवर्तन के उनके मुकाबले क्या है, काफ़ी छोटा है। और जो बच्चों यहाँ पर अपवर्तन कोण है वह आपतन कोण के मुकाबले क्या है बच्चों, काफ़ी बड़ा है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है ना। यदि बच्चों देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ है, अगर यहाँ तक आप चीज़ें समझे हैं ना, तो ये क्या रहेगा आपके लिए काफ़ी ये बेहतर है, क्योंकि ये काफ़ी आगे आपको जो है काम आने वाला है। ठीक है ना। क्योंकि इस चैप्टर को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप सीखे रहेंगे तभी तो इसके आधार पर हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे, फिर आगे के अगला कॉन्सेप्ट क्या करेंगे बच्चों, हम आपको समझाएंगे। तो जब इस प्रकार से हम 1 और 2 हम दोनों माध्यम हम समझ लिए, प्रकाश की किरण जब चलेगी तो उसका पथ क्या हो जाएगा, वो कब विलंब के पास आने वाली है, कब विलंब के दूर आने वाली है,
तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हम क्या कर लिए, अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना। जब यहाँ तक आप समझे हैं ना, तो अब देखिए बच्चों यहाँ आपके लिए काफ़ी सरल होने वाला, जो कि हम यहाँ पर भी लिखेंगे। देखिए बच्चों पहला पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, ये कि यहाँ बच्चों हम लिखेंगे सबसे पहले, देखिएगा जो आपको सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, प्रकाशीय माध्यम में गमन। तो हेडिंग तो आपका यही रहेगा, प्रकाशीय माध्यम में प्रकाश का गमन। इसी में बच्चों हम आगे देखिए लिख रहे हैं, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हो। चलिए बच्चों, ये अपना क्या हुआ, यहाँ पर हेडिंग हुआ, ठीक है ना, जिसे हमें यहाँ पर अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो चलिए ये अपना हेडिंग है कि क्या है बच्चों हेडिंग यहाँ पर, कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हो। तो अब देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे, इसी में बच्चों हमें लिखना है कि जब प्रकाश की किरण, फिर से इसे हम लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब यह प्रकाश की किरण, बच्चों क्या हो जाएगा, सघन, तब यह प्रकाश की किरण अभिलंब के पास आ जाती है, या अभिलंब की ओर झुक या मुड़ जाती है, ठीक है बच्चों। ये देखिए अपना ये परिभाषा रहा, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से अपने कॉपी पे क्या करना है, नोट करना है। देखिए परिभाषा काफ़ी सरल है, समझ जाइएगा आप। अब इस परिभाषा के साथ साथ जो है ना, इसका आपको डायग्राम की चित्र भी बना लेना है। अब देखिए जब इस चित्र को बना लीजिएगा ना, तो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगा, समझना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए इसका जो डायग्राम हो जाएगा, इसे भी हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम बना लेते हैं, ठीक है ना। इसे हम बना लेंगे तो समझना अपने लिए और सरल होने वाला है अब यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए हम देखते हैं। इसके लिए बच्चों अपना कितने, तो 2 माध्यम चाहिए होगा। कितने माध्यम चाहिए होगा बच्चों, 2 माध्यम चाहिए होगा। ये दिख रहा है, अच्छा, तो थोड़ा सा इसको इसे हम इधर खिसका दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, दिखा, हाँ दिख रहा तो है। अब देखिए ये माध्यम हो जाएगा अपना। तो इसमें बच्चों हम सबसे पहले लेंगे ऊपर जो होगा वो अपना बच्चों ऊपर का कौन सा माध्यम हो जाएगा, तो ऊपर का जो माध्यम हो जाएगा वो बच्चों विरल से सघन में जा रही है, तो पहले हम तो लेंगे विरल माध्यम। पहले का माध्यम जो हो जाएगा बच्चों अपना यहाँ पर, यानी कि प्रथम माध्यम, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विरल हो जाएगा। तो बच्चों ये तो अपना प्रथम हो जाएगा, प्रथम माध्यम, जो ये क्या होगा यहाँ पर, ये एक प्रकार का विरल
माध्यम है। और है क्या ये, तो ये मान लीजिए अपना जो है यहाँ पर ये निर्वात है। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर अपना निर्वात है, ठीक है। तो इतना इसमें रहेगा। उसके बाद देखिए ये जो अपना माध्यम हो जाएगा, ये बच्चों अपना क्या हो जाएगा, तो ये द्वितीय माध्यम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है माध्यम, तो ये बच्चों अपना सघन माध्यम होगा यहाँ पर। उसके बाद ये क्या है बच्चों, सघन है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर कांच हम ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, कांच हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, इस रास्ते से निकल के आएगी। मान लीजिए जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही हो, जब इस प्रकार से देखिए प्रकाश की किरण बच्चों जब आती है ना, जब बच्चों ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगी, अपवर्तित होगी इस बिंदु पर। जब इस प्रकार से प्रकाश की किरण यहाँ अपवर्तित होगी, तो अब देखिएगा यहाँ पर तो अपना ये क्या हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। ये तो अपना हो गया अभिलंब। अब देखिए जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में, किसमें बच्चों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है। इसका मतलब ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से गुजरने वाली है। तो ये प्रकाश की किरण आएगी इस प्रकार से और जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना बच्चों। तो अब जो इसका नामकरण हो जाएगा, इसे हम यहाँ पर अच्छे सब हम कर देते हैं। तो ये बच्चों कौन सा किरण है यहाँ पर, ये अपना आपतित किरण है। ये आपतित किरण है ये। और ये बच्चों अपना कौन सा हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। यहाँ जो कोण बन रहा है बच्चों, ये अपना कौन सा कोण, अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। और ये बच्चों अपना हो जाएगा आपतन कोण हो जाएगा। ये बिंदु बच्चों हो जाएगा अपना क्या, तो ये अभिलंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा अपवर्तक सतह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपवर्तक सतह। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बच्चों हम बोलेंगे आपतन बिंदु कहेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, आपतन बिंदु कहेंगे। देखिए तो कुछ इस प्रकार से जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी, तो उसका परिभाषा और इस परिभाषा का जो एक चित्र, जो एक सिंपल सा डायग्राम हो जाएगा, जो आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, जो कि आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा चित्र, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से अपने कॉपी पर नोट कर लेना है, ठीक है ना। जिनको भी अगर ये चित्र नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए, ठीक है ना। तो क्या ये क्लियर हुआ, हाँ इतना क्लियर हो चुका है। अब जब देखिए बच्चों यहाँ इसमें इतना क्लियर हो चुका है ना, तो इसी में आपको क्या करना है, इस चित्र के नीचे नोट करके एक चीज़ को आपको लिख लेना है, ठीक है बच्चों। इसी में क्या करना है बच्चों, इसी के नीचे आपको नोट देना है, नोट देकर कुछ लिखना है। क्या लिखना है, चलिए हम अभी लिख देते हैं आपको, ठीक है ना। इसे अच्छे से यहाँ अपने कॉपी में लिखिएगा। नोट में बच्चों लिखना है आपको क्या, आपको यहाँ लिखना है कि इस स्थिति में कैसा स्थिति, तो ऊपर जो स्थिति है इसके अनुसार हम बता रहे। इस स्थिति में बच्चों आपतन कोण बड़ा होगा तथा अपवर्तन कोण छोटा होगा, ठीक है बच्चों। क्या इतना क्लियर हुआ, हाँ। यदि देखिए इतना क्लियर हो गया है, आप चीज़ों को अभी तक अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा बिंदु को हम यहाँ क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं आगे। तो चलिए अपना जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि बी। क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन,
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें आपको लिखना है और क्या लिखना है, चलिए लिखते हैं। इसी को फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यह किरण अभिलंब से दूर हट या दूर चली जाती है। ठीक है ना बच्चों। जब इसी में हम बात करेंगे किसका, हम नोट का जब हम बात करेंगे तो बच्चों इसमें जो नोटेड पॉइंट हो जाएगा वह होगा यह कि इस स्थिति में इस स्थिति में आपतन कोण छोटा तथा अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ठीक है ना। तो देखिए ये अपना इसका परिभाषा हो गया जो कि आप अच्छे से नोट कर लिए होंगे अभी तक। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसमें भी एक डायग्राम बनेगा, चित्र। तो चलिए इसे भी हम क्या करते हैं यहाँ पर अब हम बना देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए चीज़ें अब और भी आसान हो चुकी है। ठीक है ना बच्चों। क्या हुआ, पढ़ना अब क्या हो गया यहाँ पे और भी सरल हो चुका है। ठीक है ना। जब सरल हो चुका है पढ़ना तो पढ़ाई क्यों छोड़े, इसे पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है हमें। तो चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सभी बिंदुओं को अब हमें जो है ना यहाँ दर्शा देना है। ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए हम देखते हैं बच्चों। पहला जो है सघन से अब हम विरल में चल रहे हैं, तो हमें कुछ भी करके प्रथम माध्यम को बच्चों ध्यान रखना है। ये कौन सा माध्यम है, प्रथम माध्यम। तो प्रथम माध्यम जो है इसे हमें कैसा रखना है, तो इसे हमें सघन रखना है। ठीक है ना। ये अपना सघन माध्यम, प्रथम माध्यम जो है वो कैसा होना चाहिए, सघन माध्यम होना चाहिए। उसके बाद बच्चों ये अपना हो जाएगा द्वितीय माध्यम। ठीक है ना। तो अब बच्चों ये जो द्वितीय माध्यम की बात आएगी तो इसे बच्चों हमें कैसा रखना है, तो विरल रखना है, विरल माध्यम रखना है। तो बताइए ऊपर हम क्या ले, नीचे क्या ले। अगर मान लीजिए ऊपर सघन माने तो हम कांच ले सकते हैं, या फिर इसके जगह पर हम पानी भी ले सकते हैं। नीचे बच्चों हम क्या लेंगे, हम दोनों स्थिति में हम निर्वात लेते हैं, या फिर हम हवा भी हम ले सकते हैं। तो दोनों में से हम कुछ ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए ये इतना हुआ। अगर इतना क्लियर हुआ तो अब देखिएगा, समझिएगा आपको क्या समझा रहे हैं हम, कि जब प्रकाश की किरण बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आ रही हो, देखिएगा जब प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से सघन माध्यम से ये आ रही होती है, तो देखिए ये आ गई ना। तो जब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आती है ना, तो कुछ इस प्रकार से आएगी ना। जब ये कुछ इस प्रकार से आती है सघन प्रकाश की किरण, तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक बच्चों क्या हो जाएगा, अपना अभिलंब हो जाएगा, जो कि आपको अच्छे से पता है। इस जगह पे बच्चों क्या होगा, अपना अभिलंब होगा। ठीक है ना। ये अपना अभिलंब हो गया है। तो अब समझिएगा। और जब यह प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ये अभिलंब से बच्चों कहाँ भाग जाएगा, ये दूर भाग जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये जाने वाली है, कुछ इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी बच्चों, जाएगी। ठीक है। जो हम लिखे हैं परिभाषा में हम बस वही कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। हम एक्स्ट्रा या अपने मन से हम यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है वही यहाँ हम कर रहे हैं। इसका नाम बच्चों आपतित किरण है ये, और ये बच्चों अपवर्तित किरण है। ठीक है। उसके बाद बच्चों ये क्या है, अपना अभिलंब है, और ये बच्चों क्या है, अपना आपतन
आपतन कोण है, ठीक है ना। और ये क्या है बच्चों अपना अपवर्तन कोण है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों अपना, तो ये अपवर्तक सतह है, ठीक है ना। और इस पॉइंट को हम किस नाम से जानेंगे यहाँ बच्चों, हम आपतन बिंदु के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है यहाँ पे बच्चों, क्या दिख रहा है बताइए। हम जो बोले कि हमें दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है हमें समझना होगा ना। तो इसे थोड़ा सा हम इधर खिसका ले रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद बच्चों जब इसकी बात आएगी तो इस बेचारे को उठाकर हम इधर पटक दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इतना। अब इस डायग्राम को पूरे हम थोड़ा सा बीच में ला दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हो ये रहा है कि जो प्रकाश की किरण बच्चों अपना है वह सघन से कहाँ विरल, ये अपना सघन माध्यम है क्योंकि ऊपर कांच है, नीचे क्या है निर्वात है, मीन्स ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण ये आपतित हुई सघन से विरल में आई तो देखिए अभिलंब से ये दूर भागा, हटा दूर ना। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपतन कोण छोटा है, अपवर्तन कोण क्या है बच्चों यहाँ पर बड़ा है। तो इस प्रकार से देखिए आपको ये क्या हो गया होगा, क्लियर हो चुका होगा अभी तक कि जब प्रकाश की किरण बच्चों एक माध्यम से क्या हो जाएगी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तब इसका क्या क्या हो सकता है। तो देखिए आपको हम कहाँ से एक बार रिकॉल कर लेते, क्या बताना शुरू किए। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाशीय माध्यम देखे, प्रकाशीय माध्यम बच्चों हम आपको यहाँ समझा दिए थे कि कैसे यह विरल कहलाएगा, कैसे यह सघन कहलाएगा। भीड़ ज़्यादा है तो जाने में समय ज़्यादा लगेगा, सघन है यहाँ भीड़ नहीं है तुरंत सट से यहाँ पहुँच जाएगा ये आदमी, ये क्या हो जाएगा सघन कहलाएगा। फिर देखिए हम देखें विरल माध्यम हम किसे कहते हैं अच्छे से। उसके बाद बच्चों हम देखें कि अपना सघन माध्यम हम किसे कहेंगे, फिर सघन से विरल और विरल से माध्यम किसे कहते हैं हम समझे। उसके बाद हम देखें कि सघन से विरल, विरल से सघन में हम चलेंगे तो फिर जाके क्या हो जाएगा इसका, यानी कि इसमें जो है प्रकाश की किरण कैसे गमन करेगी। फिर हम चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ क्या कर चुके समझ चुके। समझने के बाद देखिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो कैसा उसका परिभाषा हो जाएगा, क्या क्या मेन पॉइंट हो जाएंगे, इन सब चीज़ों को हम समझ लिए हैं। उसके बाद बच्चों हम देखिए यहाँ पर हम जब सघन से विरल में हम चलेंगे तब क्या हो जाएगा परिभाषा और मेन नोटेड पॉइंट, इसे भी समझे। और चित्र के अनुसार भी हम क्या कर चुके हैं यहाँ पर हम समझ चुके। जब यहाँ तक आप समझे तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, दोनों के लिए नोट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा किसके लिए नोट, तो ये दोनों के लिए है बच्चों कि प्रकाश की किरण जो है क्या बच्चों ध्यान रखना आपको कि प्रकाश की किरण जो है बच्चों वह अभिलंब से दूर आएगी या अभिलंब के पास जाएगी, या किस पर निर्भर करेगा, तो यह माध्यम पर निर्भर करेगा। यह बात किस पर निर्भर करेगा, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी या पास आएगी, यह बात माध्यम पर निर्भर करेगा, ठीक है बच्चों। तो अब जब इतना आप समझे तो अब देखिएगा आप यहाँ पर आपको एक प्रश्न दे रहे हैं जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि बताइए अभिलंब के पास किरण है प्रथम तथा द्वितीय माध्यम क्या हो जाएगा। बच्चों बताना है अभिलंब के पास किरण है, किरण कहाँ है बच्चों अभिलंब के पास है। तो आपको बताना है कि प्रथम तथा द्वितीय माध्यम क्या होगा। तो प्रथम माध्यम इसमें क्या है, द्वितीय माध्यम इसमें क्या है, ये आपको क्या करना है
अच्छे से कमेंट में जवाब देना। देखिए अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ चुके हैं तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना बच्चों, आगे इसी प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है आगे हम क्या करेंगे उस चीज़ों को हम समझाएंगे। देखिए थोड़ा सा समय भले ज़्यादा लग रहा हो लेकिन चीज़ें अब क्या होगी, ये क्लियर हो चुकी है। अब इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए आज के इस सेशन को हम यही क्या करते हैं बच्चों, हम समाप्त करते, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।